हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग अप्रगामी तरंगों के आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। और ये अप्रगामी तरंगों का फर्स्ट जो चैप्टर है, क्योंकि अप्रगामी तरंगे दो चैप्टर की बनी हुई ना यहाँ पर। एक पहला है परिभाषा एवं विश्लेषण, और दूसरा जो है वो आपका आर्गन पाइप जो है, और उसमें तनी डोरी में कंपन। ठीक है, वायु स्तंभों और तनी डोरी में कंपन। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बायोलॉजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। वन शॉर्ट वीडियो में आज हम सब लोग इसके अभ्यास आंकिक प्रश्न और साथ ही साथ इसके आत्मनिरीक्षणात्मक आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला फार्मूला वैसे इस चैप्टर को आप सब लोग ध्यान से पढ़े ही होंगे, हमने पढ़ाया ही है। फार्मूला पहला है इसका व्यापक समीकरण y=2a sin kx cos ओमेगा टी और 2a cos kx sin ओमेगा टी। इसके दो फार्मूले टोटल हैं। ठीक है, हम यहाँ पर परिमाण की बात कर रहे हैं अब। और दूसरा क्या है, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है, और दो क्रमागत निस्पंदों या दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी, नोड और एंटी नोड दोनों के बीच की दूरी होती है λ/2, और एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की दूरी λ/4 होती है, जो कि इसमें यूज में आने वाला है। चलिए अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक्स अक्ष की धन दिशा से जाने वाली एक प्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 0.06 साइन 2 पाई ब्रैकेट में 200 t माइनस एक्स है। यह तरंग एक दृढ़ तल से परावर्तित होती है। इसका आयाम पहले से 1/3 भाग रह जाता है, यानी जब परावर्तित होकर के वापस आएगी, परावर्तित तरंग वापस आएगी तो आयाम क्या हो जाएगा, 1/3 भाग ही रह पाएगा। नंबर एक ज्ञात क्या करना है, परावर्तित तरंग का समीकरण। ठीक है, कौन से सिरे से, दृढ़ सिरे से। ठीक है, और दूसरा, यदि यह तरंग किसी मुक्त तल यानी कि कोमल तल या खुले तल की बात हो रही है से परावर्तित हो तो परावर्तित तरंग के समीकरण क्या होगी, इसके बारे में हमको बताना। तो सबसे पहला चीज है y=0.06 साइन 2 पाई ब्रैकेट में 200 t माइनस एक्स, ये समीकरण हमें दिया गया आपतित तरंग का समीकरण। दृढ़ सिरे से वापस आएगा तो जाहिर सी बात है, अब आयाम जो है जब वापस आएगा, परिणामी तरंग परावर्तित तरंग जब वापस आएगी तो उसका आयाम जो है पहले वाले आयाम का 1/3 भाग ही रह पाएगा। तो आयाम यहाँ पर तुलना करेंगे, ये आयाम ही होता है वाई का विस्थापन का अधिकतम मान 0.06, तो इसका 1/3 बचेगा भाग, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 0.02 यूनिट आएगा। अब डेल्टा फाई क्या होता है, दृढ़ सिरे से जब कोई परावर्तित तरंग वापस लौट के आती है तो उसके और जो आपतित तरंग थी, इन दोनों के बीच जो कलांतर होता है वो पाई होता है, 180 अंश। आप यहाँ पर रखेंगे तो कोण में कितना अंतर है, पाई का, तो साइन पाई इसमें जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, पाई। तो साइन 180 अंश पाई जोड़ो चाहे घटाओ, दोनों चीज हो सकती है। तो साइन 180 अंश प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है ना, तो ये जब वापस आएगा, ध्यान से समझिए, भेजा हमने प्लस, आया क्या, माइनस, तो हम ये इससे भी समझ सकते हैं ये माइनस आएगा। ठीक, ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, क्योंकि एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में जा रही है और वापस कौन सी दिशा में आ रही है, ऋणात्मक दिशा में। तो ये धनात्मक की ओर जा रही है, आ रही है ऋणात्मक दिशा में, तो ऋणात्मक दिशा में आएगी तो यहाँ पर साइन लगेगा प्लस का। ठीक है, और साथ ही साथ ये सुरंग भेजा, गर्त मिल रहा, तो इसलिए माइनस लगेगा। क्यों आया, ये चीज हमने ऑलरेडी पहले से ही बात कर रखी है। तो y=a का मान हमने निकाला है 0.02 साइन, और ये एंगल जो यहाँ पर था वही यहाँ पर रख देना है, बस माइनस का साइन जोड़ देना पाई के कारण। ठीक है, तो 2 पाई ब्रैकेट में 200 t प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बस यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस, डायरेक्शन बदल गई है, और बाकी ये नीचे की ओर सुरंग मिल गई है ना। अब ये बन गया इसका आंसर। अब दूसरा क्या कह रहा है, अगर यही चीज मुक्त सिरे से होता, तो अगर हम मुक्त सिरे से होता तो जो सुरंग भेजे हैं तो हमको सुरंग ही मिलता, और अगर गर्त भेजते तो गर्त मिलता, यानी कालांतर क्या बना, 0। तो y=a साइन ओमेगा टी, वहां माइनस का था भाई, गर्त मिल रहा था तो माइनस का साइन लगाना पड़ा भाई, यहाँ पर प्लस भेजा तो प्लस ही मिल रहा, तो इसका मतलब प्लस में आएगा ये चीज। लेकिन ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में गई थी, और ये कौन सी दिशा में परावर्तित आएगी, ऋणात्मक दिशा में आएगी, तो यहाँ प्लस लग जाएगा। तो ए का मान 0.02 साइन 2 पाई, बाकी एंगल यही रख देना है, ब्रैकेट में 200 t और प्लस का x, यही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दोनों सिरों पर बंधी 1 मीटर लंबी डोरी के कंपन समीकरण y बराबर 10 साइन पाई x बटा 30 इंटू कॉस 100 पाई टी द्वारा प्रदर्शित है, जहां x तथा y सेमी में और t सेकंड। फिर आगे गणना कीजिए। नंबर 1, x बराबर 5 सेमी पर अधिकतम विस्थापन। नंबर 2, डोरी के अनुदिश दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। ठीक है,
तो भैया डोरी की लंबाई चाहे कैपिटल एल से लिख ले चाहे स्मॉल एल से, ठीक है, अभी तक स्मॉल एल से लिख रहे हैं तो ये चीज़ हमने डाल दिया। 1 मीटर दी गई है, समीकरण दिया गया y बराबर 10 साइन पाई एक्स बटा 30 कॉस 100 पाई टी। इसका हम तुलना कराएंगे अप्रगामी तरंग का व्यापक समीकरण 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, दो होते हैं ना, चाहे कॉस यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए, दोनों होते हैं, ठीक है। अब तुलना कराएंगे तो x और साइन के बीच में k है, x और साइन के बीच में पाई बाई 30 है तो k की वैल्यू पाई बाई 30, कॉस और t के बीच में ओमेगा है, कॉस और t के बीच में 100 पाई है तो ओमेगा की वैल्यू 100 पाई रेडियन पर सेंटीमीटर, और ये होता है रेडियन पर, ये आपका सेंटीमीटर होता है, ये रेडियन पर सेकंड होता है, ठीक है। हमको निकालना क्या, x बराबर 5 सेमी पर y का अधिकतम मान और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी यानी xn निकालना है, ठीक। अब यहाँ पर हम सब लोग अगर बात करेंगे, हमको पहला नंबर निकालना है x बराबर 5 सेमी पर, तो x की वैल्यू हम 5 डालेंगे इसी इक्वेशन में, तो 5 एकन 5 और नीचे कितना था 30, 5 छक्का 30, तो पाई बाई कितना आ गया 6, पाई बाई 6 का मतलब साइन 30 अंश का मान, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, आगे 10 लिखा था, 2 एकन 2, 2 पंची 10, और ये कॉस 100 पाई टी लिखा हुआ है, तो y बराबर 5 कॉस 100 पाई टी लिखा हुआ है। अब y के मैक्सिमम मान के लिए, y का मैक्सिमम मान चाहिए, तो भाई ये 5 तो बदलेगा नहीं, कॉस थीटा का मैक्सिमम मान रखना पड़ेगा। कॉस थीटा का मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है, ठीक है भैया। मैक्सिमम मान कितना होता है, +1 होता है, तो इसकी जगह पर +1 डालेंगे तो ये हो जाए। मिनिमम मान पूछे था तो 0 डाल देते, तो ये अधिकतम मान एंगल पर डिपेंड है, वाई किस पर डिपेंड है, एंगल पर, तो ये तो बदल नहीं सकता, बस केवल यही बदल सकता है। इसका अधिकतम मान कितना होगा, 1 होगा, तो वाई का भी अधिकतम मान आएगा, तो 5 गुणा 1, वाई का मैक्सिमम मान कितना आ गया, 5 एकन 5 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है, दो निस्पंदों के बीच की दूरी। तो इसके लिए दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी या प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है। चैप्टर शुरू करने से पहले हमने बता दिया था, न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हमने बता दिया था। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, ओमेगा कितना है 100 पाई, और कैंसिल आउट करेंगे तो ये फ्रीक्वेंसी 50 हट जाएगी, और वी बराबर ओमेगा पॉन के होता है, ओमेगा 100 पाई है और के कितना है पाई बाई 30, पाई पाई खत्म, 30 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो गया 3000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमको क्या चाहिए, λ/2 की वैल्यू, लैम्डा कितना आया हमारे पास, v/f निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और निकाल सकते हैं, और जो हमारा के दिया गया है के से भी निकाल सकते हैं, के बराबर 2 पाई अपॉन लैम्डा रख सकते हैं, और के की वैल्यू हमें कितने दी गई थी, के की वैल्यू हमारे पास आई थी पाई बाई 30, पाई बाई 30, तो पाई से पाई कैंसिल आउट, 30 दूनी 60, लेमडा की वैल्यू 60। अच्छा λ/2 चाहिए थी, ठीक है, तो 30 आ जाएगा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू v/f से भी निकाल सकते हैं, v कितना है 3000 और f कितना है 50, 0 0 कैंसिल, अब 5 छक्का 30, 60 आ गया। λ/2 चाहिए, भाई λ/2 चाहिए तो लेमडा कितना है 60 और बाई 2 करेंगे तो 30 सेंटीमीटर आ जाएगी दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। अब अगला, एक तार में उत्पन्न प्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 6 कॉस पाई एक्स बाई 3 साइन 60 पाई टी है, जहां x तथा y सेमी में t सेकंड में है, व्यक्त है। ज्ञात कीजिए इससे उत्पन्न करने वाली प्रगामी तरंग। भाई जाहिर सी बात, प्रगामी तरंग के परावर्तन के कारण ही अप्रगामी तरंग उत्पन्न होती है, तो जो प्रगामी तरंग आई थी उसकी आवृत्ति चाल आयाम निकालना है और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी यानी λ/2 निकालना है। तो यहाँ से देख लीजिए y बराबर 6 कॉस पाई एक्स बाई 3 साइन 60 पाई टी लिखा हुआ है। अब तुलना कराएंगे 2a cos के एक्स साइन ओमेगा टी से, तो k की वैल्यू कितनी है पाई बाई 3, ओमेगा की वैल्यू 60 पाई आई है, ये चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब 2a की वैल्यू कितनी है 6 है, और अब प्रगामी तरंग के लिए हमको चाहिए, प्रगामी तरंग का व्यापक समीकरण क्या होता है, y इज टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, प्लस डायरेक्शन में जा रही है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा तो माइनस के एक्स, ऋणात्मक दिशा में आ रही तो प्लस के एक्स रखते हैं, ठीक है। तो a होता है आयाम, इसका आयाम a होता है, इसका कितना होता है 2a होता है। अप्रगामी तरंग कहता है तो 2a, लेकिन प्रगामी तरंग के लिए हमको निकालना है फ्रीक्वेंसी, वेग और आयाम और दो निस्पंदों के बीच की दूरी। तो फ्रीक्वेंसी भैया देखिए आयाम कितना आया 2a बराबर 6 है, तुलना कराइए 2a की वैल्यू कितनी है 6, तो a की वैल्यू 6 क्यों आएगी 3 आएगी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब हम के निकालेंगे, के हमारा कितना है तुलना से पाई बाई 3, ओमेगा कितना है 60 पाई आ गया। अब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, पाई से पाई कैंसिल और 2 एकन 2, 30 दूनी 60, एफ कितना आ गया 30 हट जा गया। वी बराबर, अच्छा के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा निकाल सकते हैं, लेकिन हमको वेग चाहिए तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं वी बराबर ओमेगा अपॉन की, ठीक है, v बराबर ओमेगा अपॉन के, ओमेगा 60 पाई है और k कितना है पाई बाई 3 है, पाई पाई खत्म, 6 18 180 सेंटीमीटर पर सेकेंड आ गया। अब दो निस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 होती है, लैम्डा बराबर v अपॉन एफ, v 180 आया और f हमारे पास कितना आया था पहले से ही 30, कैंसिल आउट करेंगे 0 0, 3 दूनी 6, 6 3 18, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी दो निस्पंदों की बीच की दूरी, और यही प्रस्पंदों के बीच की दूरी भी होगी।
अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो अभ्यास अंकित प्रश्न का सबसे लास्ट है। किसी तनी हुई डोरी के कंपन का समीकरण y बराबर 5 साइन पाई एक्स बटा 3 कॉस 40 पाई टी द्वारा प्रदर्शित है। x तथा y सेमी तथा t सेकंड में है। ज्ञात कीजिए नंबर 1 उन अवयवी तरंगों की आवृत्ति तथा तरंगदैर्घ्य जिनके अध्यारोपण से उत्पन्न हुई। भाई किसके अध्यारोपण से उत्पन्न होती है? अध्यारोपण होती है प्रगामी तरंगों की, एक परावर्तित और एक आपतित। उन दोनों आप प्रगामी तरंगों का अध्यारोपण कराते हैं तो अप्रगामी तरंग यानी ये बनती है। और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी निकालनी है। तो यहां से अगर हम y बराबर 5 साइन पाई एक्स बाई 3 कॉस साइन 40 पाई टी लिखा हुआ है, यहां से हमको फर्स्ट नंबर में फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य यानी लेमडा और दो निस्पंदों के बीच की दूरी यानी x एन एन निकालना है हमें। तो y बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ठीक, चाहे जो जिधर हो उसी वही चीज हम यहाँ पर लिख देंगे। अब 2a की वैल्यू कंपेयर कराएंगे तो 5 आ रहा है, k की वैल्यू पाई बाई 3 आ रहा है, ओमेगा की वैल्यू 40 पाई आ रहा है, ठीक है। अब वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है जो कि कितना है 40 पाई, पाई से पाई खत्म, 20 एकन 20, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 यानी 20 हट जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल गया। अब के की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा, यहाँ से हम सब लोग निकाल सकते हैं 2 पाई अपॉन लेमडा बराबर पाई बाई 3, तो फिर 6 आ जाएगा। लेकिन हमको v भी चाहिए, तो v हम देख लेते हैं। सबसे पहले v अच्छा नहीं चाहिए, लेमडा चाहिए, तो डायरेक्ट लेमडा 6 से ही हम इस फार्मूले k का यूज करके निकाल सकते हैं। v क्या आएगा? v इसमें हमने v के द्वारा निकाला, ओमेगा अपॉन k, ओमेगा 40 पाई है और k कितना है पाई बाई 3, पाई पाई खत्म, 4 3 12 120 सेंटीमीटर पर सेकंड। लेमडा बराबर v अपॉन एफ, v कितना है 120 और f कितना आया 20 आया, कैंसिल आउट 0 से 0, 2 एकन 2, 2 छंग 12, 6 सेमी आ जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट k का फार्मूला लगा करके लाइए, चाहे v निकाल करके लाइए। दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा बाई 2, लेमडा कितना है 6 का आधा कितना होता है 3 सेंटीमीटर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आत निरीक्षणात्मक का सबसे पहला क्वेश्चन है। एक अप्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 12 cos पाई x बटा 5 साइन 20 पाई t है, जहां x तथा y सेमी में तथा t सेकंड में है। ज्ञात कीजिए प्रगामी तरंगों की तरंग दैर्घ्य, नंबर 2 आवृत्ति, नंबर 3 वेग, नंबर 4 आयाम। तो सबसे पहला काम y बराबर 12 cos पाई x बटा 5 साइन 20 पाई t है, इसकी हम तुलना करेंगे y बराबर 2a cos के x साइन ओमेगा t से। तो 2a की वैल्यू 12 है, k की वैल्यू पाई बाई 5 है, ओमेगा की वैल्यू 20 पाई है। 2a 12 और ये पाई बाई 5, ओमेगा कितना है 20 पाई है। अब 2a 12 है तो 6 कितना a कितना आयाम कितना आएगा 6 आएगा, ठीक, प्रगामी का निकालना है। अब अब हमको ओमेगा बराबर 2 पाई एफ रख सकते हैं, तो पाई से पाई खत्म, 2 एकन 2, 2 दहम में 20, ये आ गई 10 हर्ट्ज आपकी आवृत्ति। अब वेग कितना आएगा थर्ड नंबर में निकालना था, ठीक है। वेग आएगा ओमेगा अपॉन के से। ओमेगा कितना था हमारे पास? ओमेगा हमारे पास दिया गया 20 पाई और के कितना है पाई बाई 5, पाई पाई खत्म, 20 25 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब लेमडा हम निकाल सकते हैं जो कि फर्स्ट नंबर में निकालना था, v अपॉन एफ या k का यूज करके 2 पाई अपॉन लेमडा, k की जगह पर 2 पाई अपॉन लेमडा रख सकते थे। तो v कितना आया है 100 और f कितना आया है 10, 0 से 0 खत्म, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी तरंग दैर्घ्य, और यही इसका आंसर हो जाएगा भैया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? दो प्रगामी तरंगों के समीकरण y1 बराबर 4 साइन 2 पाई 10 t माइनस 5x तथा y2 बराबर 4 साइन 2 पाई ब्रैकेट में 10 t प्लस 5, यानी ये दोनों के दोनों खुले सिरे पर आ रहे हैं, यानी एक प्लस है दूसरा भी प्लस है, और ये एक सच की धनात्मक दिशा में, ये ऋणात्मक, ठीक। तो दो परावर्तित तरंगे हैं, मुक्त सिरे से इनका परावर्तन हो रहा है। नंबर 1 इनके अध्यारोपण से उत्पन्न प्रगामी तरंग का अप्रगामी तरंग का समीकरण ज्ञात कीजिए। नंबर 2 x के किन मानों पर निष्पन्द और किन मानों पर प्रस्पंद होगी। ये एक तरीके का डेरिवेशन है, एक तरीके का डेरिवेशन। आप लोगों ने अगर डेरिवेशन किया है, ध्यान से देखा है जब हमने करवाया था, तो ये चीज आप कर लेंगे। पहली चीज जो हमारा y1 y2 दिया गया वो हमने लिखा। अब अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे। अध्यारोपण मतलब y बराबर y1 प्लस y2, विस्थापन जोड़ दीजिए। इन दोनों में 4 कॉमन, 4 हमने बाहर ले लिया, अंदर हमने इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। अब अंदर 2 पाई से गुणा कराइए, तो साइन 2 पाई से 10 दूनी 20 पाई टी और 2 पंची 10 पाई एक्स। 2 पाई से अंदर गुणा, 2 दहा में 20 पाई टी और 2 पंची 10 पाई एक्स, ठीक। अब ये साइन सी प्लस साइन डी हो गया, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और इंटू में कॉस सी माइनस डी अपॉन 2 होता है। तो साइन के साथ इसको जोड़ना है और जब कॉस आएगा तो इसको इससे घटाना है, घटाएंगे तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यही चीज़ तो किया गया है यहाँ। चलिए देखिए, यह आया 20 पाई टी माइनस 10 पाई एक्स, और ये जोड़ना है 20 पाई टी और प्लस 10 पाई एक्स, ये दोनों कैंसिल आउट। 20 और 20 कितना हो गया 40, 40 का आधा फिर से कितना आएगा 20 आएगा पाई टी साइन के साथ,
और 4 दूनी 8 ये हो गया। अब कॉस यहाँ पर 20 पाई टी प्लस है, यहाँ माइनस खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 पाई एक्स माइनस, यहाँ 10 पाई एक्स माइनस, तो 20 पाई एक्स हो गए और 2 एकन 2, 2 दहाम में 20, यानी बचेंगे कितने, केवल 10 पाई एक्स ही बचेंगे। ठीक है, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और कॉस माइनस का जो एंगल होता है वो बाहर निकल करके प्लस थीटा होता है, कॉस के लिए धनात्मक हो जाता है एंगल। ठीक है, अगर माइनस अंदर है तो कॉस माइनस थीटा जो होता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 8, इसको आगे कर दीजिए और इसको पीछे। अब इस पूरे पैटर्न को हमने क्या माना था वहाँ पर ए, तो ये चीज़ आपका अप्रगामी तरंग का समीकरण हो गया आपके पास। ठीक है, और ये इतना पैटर्न हमने ए मान लिया था, परिणामी तरंग जो अप्रगामी तरंग थी उसका आयाम है, और साइन 20 पाई टी हो गया। अब हम इस आयाम को अगर अधिकतम मान रखेंगे तो प्रस्पंद, और न्यूनतम मान रखेंगे इसका तो निस्पंद आएगा। तो आयाम कितना हमारे पास है 8 कॉस पाई 10 पाई एक्स। ठीक है, निस्पंदों के लिए आयाम कितना होता है, परिमाण इसका न्यूनतम यानी 0 होता है। तो आयाम यानी ये चीज 8 तो 0 हो, 8 तो मतलब नहीं, मेन मतलब क्या है, आयाम डिपेंड करता है x पर, और x बदलेगा तो cos का मान भी बदल जाएगा। तो मेन बात cos होता है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू, इससे कोई लेना देना नहीं। तो ये चीज आ गया हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल। अब 0 यहाँ cos है ना, तो cos कितने अंश की वैल्यू 0, ये cos का ग्राफ है, हमने बताया था डेरिवेशन में भी। कौन कौन से मान के 0 होते हैं, π/2 90 अंश का मान 0 होता है, 3π/2 का मान 0, 5π/2 का मान 0, 7π/2 का मान 0। तो यानी π/2 का कौन सा गुणा जा रहा है, π/2 का 1 के साथ यानी विषम गुणज, π/2 3 के साथ विषम गुणज, π/2 5 के साथ विषम गुणज, 7 के साथ विषम गुणज, 9 के साथ विषम गुणज। विषम गुणज आ रहा है, विषम संख्या को रूप, विषम संख्या का रूप क्या होता है, 2n-1 या 2n+1। अगर 2n+1 डालेंगे तो इनका मान 0 से शुरू होगा, अगर 2n-1 डालेंगे तो इनका मान 1 से शुरू होगा। क्लियर है बात, हम 2n-1 डाले और n का मान 1 से शुरू किए। भाई 0 इसमें आ नहीं रहा है तो हम 0 यहाँ पर डाल नहीं रहे हैं। क्लियर है बात, अगर यहाँ पर 0 आता, इसके लिए 0 आता, 0 मतलब 0 अंश, लेकिन π/2 से शुरुआत हुई ना, 0 अंश से तो शुरुआत हुई नहीं, तो इसलिए हमने 0 नहीं डाला n का मान। तो π/2 विषम संख्या यानी 2n-1 का π/2 गुणज है, तो ये विषम संख्या π/2 के साथ आई। 1 n का मान अगर 1 डालेंगे तो 2 एकम 2 में से 1 गया 1 π/2, 2 डालेंगे तो 2 दूनी 4 में से 1 घटाए 3 π/2, इसी में आ रहा है ना। अब cos cos निरस्त, अब यहाँ पर कितना हो गया, 10 पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 2n-1 π/2। अब पाई से पाई खत्म, अब ये 10 नीचे आ जाएगा तो x बराबर 2n-1 बटा कितना आ गया 20, 10 दूनी 20। अब n की वैल्यू 1 डालिए, तो 1 डालेंगे तो 2n, 2 एकम 2 में से 1 गया 1, 1 बटा 20, 2 डालेंगे तो 3 बटा 20, 5 3 डालेंगे तो 5 बटा 20, 4 डालेंगे तो 7 बटा 20 डॉट 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 सेंटीमीटर। ये हो गई निस्पंदों की स्थितियां या दूरी। अब प्रस्पंदों के लिए जो आयाम का परिमाण होता है वो अधिकतम होता है। आयाम कितना है आपके पास, परिमाण, अच्छा एक चीज और, आयाम कितना आपके पास cos 10 पाई एक्स, मॉड का चिन्ह हटाते हैं तो सामने प्लस माइनस का चिन्ह जुड़ता है, ये चीज हमने बताया था। यानी काश की वो वैल्यू लेनी जो +1 भी है और -1 भी है। तो किनके लिए मान +1 होता है, किनके लिए -1। तो काश 0 की वैल्यू +1 होती है और पाई की वैल्यू -1, 2 पाई की वैल्यू +1, 3 पाई की वैल्यू -1, 4 पाई की वैल्यू +1, 5 पाई की वैल्यू -1। तो विषम गुणज, पाई का विषम गुणज आता है -1 और पाई का सम गुणज आता है +1। तो 0 भी लेना है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई यानी n पाई लेना है, cos n पाई रख सकते हैं ना। तो cos n पाई, लेकिन n का मान कहाँ शुरू होगा, 0 से, क्योंकि 0 इसमें आता है ना, 0 के लिए मान 1 होता है प्लस का। तो cos cos निरस्त हो जाएंगे, तो n पाई हो गया 10 पाई x के इक्वल, पाई पाई खत्म, x वैल्यू निकालेंगे तो 10 बटे में चला जाएगा, n बटा 10। n का मान पहले अगर 0 डालेंगे तो 0 बटा 10 यानी 0। अब n का मान 1 डालेंगे तो 1 बटा 10, 2 डालेंगे तो 2 बटा 10, 3 डालेंगे तो 3 बटा 10। ये हो गई प्रस्पंदों की स्थिति और यह इसका आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन, किसी बंद आर्गन नली में बनी अप्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 7 cos πx/6 sin 30 पाई t, जिसमें x तथा y सेमी में t सेकंड में इस तरंग से को उत्पन्न करने वाली प्रगामी तरंग का आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति तथा चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला जो हमें अप्रगामी तरंग समीकरण दिया गया था उसका मूल रूप से समीकरण जो होता है 2a cos kx sin ओमेगा t से तुलना कराएंगे। तो 2a की वैल्यू कितनी आ गई 7 और k की वैल्यू कितनी आ गई π/6 और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, t को छोड़ दो, ओमेगा की वैल्यू 30 पाई। ठीक,
अब ए की वैल्यू निकालेंगे तो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर आएगा, दूरी सेमी में है और समय सेकंड में। के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा होता है, पाई पाई खत्म, 6 दूनी 12, लेमडा बराबर 12 सेमी। अब ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 से पाई पाई खत्म, 2 1 2, 15 दूना 30, फ्रीक्वेंसी कितना आ गया 15 हर्ट्ज। अब वी की वैल्यू ओमेगा अपॉन के से भी निकाल सकते हैं और एफ लेमडा से भी निकाल सकते हैं। एफ कितना है हमारे पास 15 और लेमडा कितना हमारे पास 12, तो 15 गुणे 12 यानी 180 सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, समीकरण y बराबर 0.4 साइन 0.05 पाई एक्स कॉस 20 पाई टी एक डोरी में अप्रगामी तरंग प्रदर्शित करती है। यहाँ दूरियां y तथा x मीटर में, अब की बार मीटर में है, तथा समय सेकंड में है। अब आगे गणना कीजिए। नंबर 1, इसे उत्पन्न करने वाली प्रगामी तरंग का आयाम चाल आवृत्ति। नंबर 2, दो क्रमिक यानी क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी चाहिए। तो दोनों की सेम होती, चाहे प्रस्पंद हो चाहे निस्पंद, आंसर वही आएगा। तो यहाँ पर जो हमें समीकरण दिया जाता है y बराबर 0.4 साइन 0.05 पाई एक्स कॉस 20 पाई टी, इसका 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी से तुलना कराएंगे। तो k की वैल्यू कितनी आ रही, ध्यान से समझिए। 2a की वैल्यू कितनी आ गई 0.4, k की वैल्यू कितनी आ गई, x छोड़ दीजिए तो 0.05 पाई, और ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई 20 पाई। ठीक है, 20 पाई। ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है, पाई पाई खत्म, 2 1 2, 2 दाम में 20, फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज। अब के बराबर क्या होता है 2 पाई अपॉन लेमडा, पाई पाई खत्म, इन दोनों को इंटरचेंज करो, लेमडा ऊपर और 0.05 नीचे, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगे यहाँ पर, 5 1 5, 5 चौक 20 और 1 जीरो, लेमडा बराबर 40 मीटर आ गया। अब v निकालना। अच्छा 2a बराबर 0.4 है, 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4, आयाम कितना आ गया 0.2 मीटर। अब v बराबर f लेमडा होता है, f कितना आया हमारे पास 10 और लेमडा कितना आया 40, 4 धाम में 40, 40 धाम में 400 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर हो गया। सेकंड नंबर में दो प्रस्पंदों यानी एंटी नोड के बीच की दूरी λ/2 ही होती है। लेमडा कितना आया 40/2 यानी 20 मीटर आ गई प्रस्पंदों के बीच की दूरी। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो प्रगामी तरंगों के अध्यारोपण से उत्पन्न अप्रगामी तरंग का समीकरण y बराबर 5 cos पाई एक्स बाई 3 साइन 40 पाई टी है, जिसमें x तथा y मीटर में, t सेकंड में है। प्रगामी तरंग का आयाम दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। तो y बराबर 5 cos पाई एक्स बाई 3 और साइन 40 पाई टी, यहाँ 5 लिख गया था तो इसको 3 कर लेना। ठीक है, हम तुलना कराएंगे भाई, ये चीज आयाम होता है तो आयाम हमें निकालना था। 2a बराबर कितना आ गया 5, तो a कितना आएगा 5/2 यानी कि 2.5 मीटर, ये आंसर। अब दो निस्पंदों के बीच की दूरी, तो k कितना हमारे पास, पहले ये देखिए x का गुणांक, ये हो गया पाई/3 और ओमेगा की वैल्यू 40 पाई हो गई। ठीक है, इसकी वैसे कोई जरूरत नहीं, के की वैल्यू हमने निकाल ली पाई/3 और के बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, पाई पाई खत्म, 2 3 6 और लेमडा 1 जा लेमडा, तो 6 मीटर आ गई लेमडा की वैल्यू। और यहां से दो निस्पंदों के बीच की दूरी चाहिए जो कि लेमडा/2 होती है। लेमडा कितना है 6 का आधा 3 मीटर, ये इसका आंसर हो गया। 6 नंबर क्वेश्चन है जो कि लास्ट क्वेश्चन है अप्रगामी तरंग का। ठीक है, क्या रहा है, एक बंद आर्गन पाइप में उत्पन्न अनुदैर्ध्य अप्रगामी तरंग की समीकरण y बराबर 12 साइन 2 पाई एक्स बाई 6 कॉस 160 पाई टी, यहाँ x तथा y सेमी में, t सेकंड में है, ज्ञात कीजिए। नंबर 1, मूल प्रगामी तरंग की आवृत्ति, आयाम व तरंग दैर्ध्य। दूसरा नंबर, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। और नंबर 3, मूल प्रगामी तरंग की समीकरण। ये इतना चीज हमको यहाँ पर चाहिए। तो सबसे पहला काम, y बराबर 12 साइन पाई 2 पाई एक्स बाई 6 कॉस 160 पाई टी जो लिखा हुआ है, इसका हम तुलना कराएंगे y बराबर 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी से। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई बाई 6। ठीक, ये चीज हमने लिख दी। आयाम कितना आ गया 12, लिख दिया। ओमेगा की वैल्यू 160 पाई, 160 पाई हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको मात्रक रूप में रेडियन पर सेकंड, इसका मात्रक रेडियन पर सेमी, इसका मात्रक सेंटीमीटर, 2 1 2, 2 6 12 सेंटीमीटर, आयाम मिल गया पहला नंबर। और k बराबर 2 पाई अपॉन लेमडा, 2 पाई खत्म, लेमडा किसके बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। और ओमेगा बराबर 2 पाई एफ, 2 इसको कैंसिल, पाई से पाई करेंगे और 2 1 2, 160 कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो बचेगा कितना 80, आवृत्ति आ गई 80 हर्ट्ज। अब दो निस्पंदों के बीच की दूरी यानी λ/2, लेमडा कितना आया 6, 6 का आधा कितना हुआ 3 सेंटीमीटर, ये आंसर। अब सबसे पहली चीज, ये चीज हमको निकालना था y बराबर प्रगामी तरंग का समीकरण। तो y प्रगामी तरंग का समीकरण क्या होता है, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है। ठीक है, तो y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स। अब a कितना आया हमारे पास 6 साइन, ओमेगा कितना आया था 160 पाई, इंटू में t था t, प्लस माइनस के
2π/6 है, 2π/6 इंटू में x था, x, यही इसका आंसर हो जाएगा। यही वैल्यू उठा करके यहाँ पर डाल देना है इस इक्वेशन में जो हमें दी गई है, और जो समीकरण निकल के आएगा वही आपका हो जाएगा प्रगामी तरंग का समीकरण। बस यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। अब यहाँ तक तो आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अब आगे के वीडियो में हम सब लोग जो अप्रगामी तरंग का सेकंड चैप्टर है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। मिलते फिर भैया नेक्स्ट वीडियो।